Praise the Lord. Welcome in our page Otso of Banna. आप सबको स्वागत है हमारे इस पेज में और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग निश्चित तौर से भले चंगे पाए जाते हैं प्रियो। आपको पता है हमारा परमेश्वर कितना भला है प्रियो, है ना। निश्चित तौर से दाऊद को परमेश्वर ने कहा मेरे हृदय के तुल्य एक मनुष्य को मैंने पा लिया। लेट परमेश्वर आपके बारे भी ऐसा बोलने पाए, ओ आपको देखकर मैंने अपने हृदय के तुल्य एक मनुष्य को पा लिया। प्रिय वचन में ऐसा लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ेंगे इफिसियों 3 का 17 पद को पढ़ेंगे प्रिय, वहां लिखा गया है और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। आमेन। होने दे कि आपके जीवन में परमेश्वर इस तरह से बस जाए कि आप जहीं कहीं जाएं वहां मसीह का सुगंध और मसीह का उपस्थिति आपके जीवन में से निकलने पाए। आइए प्रिय वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करें। छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। ओह यस प्रभु, आप सबके हृदय में बस जाएं प्रभु। आइए झूमते और नाचते। आप अपने घर में बैठे हैं, आप जहीं पर भी हैं, झूमते और नाचते। छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दे लो तोरना। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। ओह थैंक यू लॉर्ड, हमें इतना मोहब्बत करने के लिए प्रभु। लेट प्रभु ऐसा होने पाए हम भी तुझे उसी रीति से प्यार करने पाए। मंदिर में यीशु तो के बसा लो, दिल के धड़कन में तो के बसा लो। मन मंदिर में यीशु तो के सजा लो, दिल के धड़कन में तो के बसा लो। छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दे लो तोरना। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना।
सब कर पालन करता। छतिया भीतरे है यीशु, लिख दिलो तोर नाम, लिख दिलो तोर नाम। छतिया भीतरे है मसीह, लिख दिलो तोर नाम, लिख दिलो तोर नाम। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दिलो तोर नाम। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दिलो तोर नाम। छतिया भीतरे है यीशु, लिख दिलो तोर नाम, लिख दिलो तोर नाम। छतिया भीतरे है मसीह, लिख दिलो तोर नाम, लिख दिलो तोर नाम। आइए हम प्रार्थना करें प्रियो, धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमा आदर आपको देते हैं। इस घड़ी समय प्रभु वचन सुनने जा रहे हैं, तेरे दास को अभिषेक किया है, इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु वचन के द्वारा सबके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, मिरेकल्स होने पाए, वंडर्स होने पाए प्रभु, और वचन के जरिए सबके जीवन में प्रभु एक नए लेवल में वो पहुंचने पाए। ऐसा हम दुआ करते हैं, महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, Hallelujah, welcome to the Odds of Manna। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों को 2024 नए वर्ष में लेकर आया है, और हम लोग जनवरी में हैं इस समय में, और 2024 में ऑड्स ऑफ मन्ना में पहला एपिसोड है। तो निश्चय इस 2024 के लिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से आपको दृढ़ करके रखेगा, थाम के रखेगा। तो ये पहला एपिसोड को बिल्कुल मत भूलिएगा, बार बार रिव्यू कर करके जरूर देखिएगा। हमारे दिल में कुछ बात को डाला परमेश्वर, बहुत सिंपल मैसेज है लेकिन एनकरेजिंग है। आपको बड़ी आशा के साथ में परमेश्वर आपके हृदय को भरेगा इन वचनों के साथ में। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप सबों को भला चंगा रखा है। व्यस्तता के कारण से हम जल्दी अपना प्रोग्राम लाने नहीं पाए हैं, हालांकि जनवरी महीना का ये लास्ट में पहुंच जा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे, हमारे पास जब वक्त रहता है तो निश्चय रिकॉर्ड करके आप लोगों के बीच में हम लाएंगे। हालेलुया। सो आइए आज के एपिसोड में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, वो परमेश्वर जो अपने आप को मनुष्य के जीवन में प्रकट करता है, वो परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में प्रकट किया है अपने आप को। हम लोग धन्य लोग हैं कि हम आपके नजदीक पाए जाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, हम सबों को सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा है प्रभु जी। आज प्रभु जी इस चैनल के द्वारा से हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं प्रभु जी। निश्चय ये वचन परमेश्वर पिता हम सबों को तृप्त करेगा, हम विश्वास करते हैं लॉर्ड। हर एक के मन और हृदय को प्रभु जी तैयार कर, ताकि तेरे वचन को सुनकर प्रभु जी तृप्त होने पाए प्रभु जी। मैं भी अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं लॉर्ड, मेरे मुख से होके बोलिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, अदय से स्वर्गराज्य में ग्रहण कीजिए, आमेन, हालेलुया। सो आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो है व्हेन ही इज प्रेजेंट, जब वो हमारे साथ रहता है। जब वो हमारे साथ रहता है, वो यानी परमेश्वर, वो यानी यीशु मसीह, वो यानी पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। जब वो हमारे साथ रहता है तो क्या होता है? हालेलुया। हालांकि हम लोग जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो सर्व उपस्थित परमेश्वर है, सब जगह उपस्थित है। ओके, कोई ऐसा स्थान है जहां पर पापी लोग, दुष्ट लोग रहते हैं तो वहां भी वो उपस्थित है। परमेश्वर छुप नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर का सर्व उपस्थित होना और परमेश्वर हमारे साथ रह के काम करना, प्रेजेंट रह के काम करना, कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूं, परमेश्वर अपना उपस्थिति दे के हमारे जीवन में, व्यक्तिगत रूप से हर एक के जीवन में रहकर काम करना, ये अलग बात है। तो परमेश्वर जब हमारे साथ रहता है, यीशु जब हमारे साथ में रहते हैं और हमारे साथ काम करते हैं, एक्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम उनके साथ कदम बढ़ाते हैं, उसकी हुजूरी में कदम बढ़ाते हैं, उसके रहते जो काम होता है और जो हरकत हमारे जीवन में करता है, मैं उस बात को कह रहा हूं, उसका रहना, उसका साथ रहना। हालेलुया। तब सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, तब एक बड़ा अद्भुत चीज होता है हमारे जीवन में। इसलिए 2024 में मैं ये बहुत बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर को एक पल भी अपने से दूर होने मत दीजिए, और ना आप परमेश्वर से दूर होइए। कई बार कुछ स्थिति परिस्थिति के कारण से हम लोग परमेश्वर को हुजूरी से दूर भाग जाते हैं, उसके प्रेजेंस में नहीं रहते हैं। मैं उसका उपस्थिति या तो उसका रहना
उसका असर मैं एक उदाहरण देके बताना चाहता हूं। जैसे कि हम लोग स्कूल जाते थे, जब स्कूल जाते थे तो स्कूल का एक प्रिंसिपल होता है। स्कूल कंपाउंड में जब घुसते थे तो प्रिंसिपल का अपना ऑफिस है, ओके। लेकिन कई बार वो प्रिंसिपल जो सारे स्टूडेंट्स लोगों का प्रिंसिपल होता था, किसी दिन क्या करता था, खास किसी क्लास रूम में चला जाता था। हमारे स्कूल में जो हमारे प्रिंसिपल जो थे, जब मैं जहां पर पढ़ता था, तो वहां पर वो प्रिंसिपल कभी कभी कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए खासकर हमारे क्लास में आते थे। तो सारा स्कूल का प्रिंसिपल है, वो सारे स्टूडेंट्स का प्रिंसिपल है, लेकिन उस दिन वो खास हमारे क्लास में आते थे, हमसे वार्तालाप करते थे, हमें सिखाते थे, हमें बताते थे। तो स्कूल में प्रेजेंट रहना और हमारे खुद के हमारे क्लास में प्रेजेंट रहना, वो प्रिंसिपल अलग बात है। उसी तरह से सर्व उपस्थित परमेश्वर हर जगह उपस्थित है, लेकिन हमारे जीवन में रहता है और काम करता है, एक्ट करता है। हम लोग रूबरू होते हैं, हम लोग सुनते हैं और हमारे साथ वो आगे बढ़ता है, ये अलग चीज हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग वचनों से हम लोग समझेंगे। आमेन। सो परमेश्वर आरंभ से ही वो चाहता है कि वो अपने लोगों के साथ में रहे, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक वचन कहता है यूहन्ना उसका 15:5, यहां कहता है, मैं दाखलता हूं, अच्छी तरह से समझाया है, और तुम डालियां हो। जो मुझ में, यानी जो डाली, तो दाखलता है, ऊपर डाली है, ओके। उसमें से बहुत सारे डालियां हैं। जैसे मैंने कहा, एक स्कूल है, बहुत सारे क्लासरूम हैं, उसमें हर क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं, प्रिंसिपल पूरे स्कूल का है, लेकिन खासकर वो एक क्लास में चला जाता है और उनको कुछ सिखाता है, टीच करता है, वो एक अलग बात हो जाती है। उसी तरह से कहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। प्रेज गॉड। परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी हमारा जीवन का जो फलवंतता निर्भर करता है उसके साथ में जुड़े रहना, उसके साथ में बंधे रहना, उसके साथ में चिपके रहना, उसके साथ में लिपटे रहना, परमेश्वर के साथ में लिपटे रहना। इस पर हमारा बहुत आयत का जीवन जो है वो आधारित है। प्रेज गॉड। हालेलुया। परमेश्वर पुराना नियम, नया नियम, शुरू से ही, आदम के जमाने से ही परमेश्वर हमेशा चाहता है जिस इंसान को उसने बनाया है, सृष्टि किया है, उनके साथ में रहे, उनके बीच में रहे। ये परमेश्वर का दिल का धड़कन है। आप सोचिए कि इतना विशाल परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है, सूरज, चांद और तारों को बनाया है, ये परमेश्वर लोगों के पास में रहना चाहता है, उनके मध्य में रहना चाहता है। ये तो अद्भुत बात है। तो आप और हम जो है ना, सचमुच में बहुत ही आशीषित व्यक्ति हैं, सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि वो परमेश्वर जो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, आपको और मुझे जिसने बनाया, हमको प्यार करते हुए वो हमारे बीच में, हमारे मध्य में चला फिरना करना चाहता है और रहता है। देखेंगे यहेजकेल का पुस्तक, उसका 37, उसका 27 में क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है, मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर में, अपने लोगों के ऊपर में तना रहेगा। यानी एक तंबू है, वो ये आत्मिक भाव से उसको बताने की कोशिश कर रहा है। तंबू में हम लोग निवास करते हैं, लोग निवास करते हैं। तो परमेश्वर भी अपने निवास का तंबू को क्या करना चाहता है, अपने लोगों के ऊपर में वो तान देना चाहता है, उसको उसके ऊपर में, और अपने लोगों को अपने निवास के तंबू से ढकना चाहता है। फिर से पढ़ रहा हूं, मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे प्रजा होंगे। क्या ही बात है, वाह। ये हमारा परमेश्वर है, अपने निवास का तंबू को वो हमारे ऊपर में तानना चाहता है और हमारे साथ में रहना चाहता है, हमारे साथ में चलना फिरना चाहता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 उसका 16 में कहता है, उसका सेकंड खंड को मैं पढ़ रहा हूं डायरेक्ट। मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। उनमें, पुराने नियम में वो अपनी उपस्थिति देता था, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे भीतर में वास नहीं करता था। पुराना नियम का बात कर रहा हूं। लेकिन जब यीशु मसीह नए वाचा लेकर आया और उसने क्रूस में लहू बहाया, मुर्दों में से जिंदा हुआ, तो एक ऐसा द्वार खुला, एक ऐसा उद्धार का मार्ग खुला जिसमें पवित्र आत्मा परमेश्वर वो हमारे भीतर में वास करता है, इसी शरीर में, इस नासवर शरीर के अंदर वास करता है। और वो कहता है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। पुराने जमाने में जो कैडर था, परमेश्वर उनके बीच में रहता था और चला फिरा करता था और हरकत करता था और काम करता था।
लेकिन उससे कई गुना अपग्रेडेड लेवल में हम नए नियम के लोग हैं। नए वाचा जिनको मिला है, वो क्या करता है, मैं उनके मध्य में रहूंगा बोलता था, लेकिन अब कहता है मैं उनमें बसूंगा। हमारे अंदर में पवित्र आत्मा के द्वारा से बसता है और हमारे भीतर चला फिरा करता है, और वो हमारा परमेश्वर कहलाता है और वो हमको अपना लोग कहता है। तो सोचिए कि हम आज के जमाने में हम लोगों को परमेश्वर ट्रेमेंडस आशीष देना चाहता है और दिया है, और वो अपना हुजूरी में हम लोगों को रखना चाहता है। वो हमारे अंदर रहना चाहता है और चाहता है कि हम उनके अंदर रहें, वो हमारे भीतर रहे। वाह, क्या रिलेशनशिप परमेश्वर बनाना चाहता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमने कहा जब वो प्रेजेंट रहता है, ओके, इस तरह का प्रेजेंट रहता है हमारे साथ में और काम करता है, तो बड़ा ही अद्भुत काम होता है। मेरे प्यार भाई बहनों, उसका रहना कितना बड़ा मायने रखता है, मूसा को मालूम था। पुराने नियम में एक बार ऐसे घटना हुआ कि इजरायलियों को तो मिस्र देश से परमेश्वर ने निकाल लिया और लाल समुद्र भी क्रॉस करा के ले गया। कुछ लड़ाइयों को भी जीतते हुए लोग आगे आ गए थे, ओके। और सिनाई पर्वत के आसपास में वो लोग अभी डेरा डाले हुए हैं, और परमेश्वर ने मूसा को बुलाया अपना व्यवस्था देने के लिए। और जब व्यवस्था लेने के लिए मूसा जब पहाड़ के ऊपर में चला गया और परमेश्वर के साथ में वो बातचीत कर रहा है, ठीक नीचे में क्या कर रहे हैं इजरायली लोग, क्या कर रहे हैं, वो लोग एक बछड़ा को बना के वो लोग ईश्वर मान रहे हैं। एक सोना का बछड़ा को बना के वो लोग उसको ईश्वर मान रहे हैं। परमेश्वर का क्रोध भड़का और मूसा से कहा मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। टॉपिक क्या है, जब वो हमारे साथ रहता है। अब परमेश्वर जिनको निकाला कहता है कि मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, तो ये चीज मूसा को घबरा दिया, क्योंकि मूसा एक बात को जानता है कि क्या चैलेंजेस हैं। अगर ये नहीं जाएगा, परमेश्वर नहीं रहेगा, परमेश्वर नहीं जाएगा हमारे साथ में, तो मैं इतने बड़े भीड़ को कैसे लेके जाऊंगा, कितने सारे चुनौती हैं, कितने सारे चैलेंज हैं, कैसे मैं जाऊंगा। तो उसी जगह का घटना का बात है जो कि निर्गमन 33 उसका 12 से लेकर 16 में लिखा हुआ है। देखेंगे इसमें क्या कहता है। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश किया कीजिए। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, मुझसे कहता है इतना सारा लाखों लोगों को तो ले चल, परंतु यह नहीं बताता तू कि मेरे संग किसको भेजेगा, क्योंकि ऊपर कहा मैं नहीं जाऊंगा बोला। तो ये बोल रहा है प्रभु आप नहीं जाएंगे तो किसी को तो भेजिए, कोई तो जाना चाहिए हमारे साथ में। तो एक्चुअली मूसा का इच्छा है कि परमेश्वर जाए, तो इसीलिए वो प्रार्थना कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है, कौन जाएगा, कैसे लेके जाऊंगा इनको मैं, किसी को तो भेज। फिर आगे क्या बात होती, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो अभी तूने कहा तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और मुझ पर और तुझ पर मेरी अनुग्रह की दृष्टि है। हे परमेश्वर, तू तो कहता है मेरा नाम तेरे चित्त में चढ़ा है और मुझ मूसा के ऊपर में तेरा अनुग्रह का दृष्टि बसा हुआ है, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कौन जाएगा, ओके। और अब यदि मुझ पर तेरा अनुग्रह का दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। अगर सचमुच आप मेरे ऊपर में अनुग्रह का दृष्टि किए हैं तो अपना गति समझा दे। अंग्रेजी में लिखा वेज, यानी अपना तरीका बता, अपना 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 मार्ग बता दे, किस तरीके से तू काम करता है, कैसे सोचता है, कैसे विचार करता है, उस मार्ग को बता बोल रहा है। गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान प्राप्त पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर कहता है फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। याद रखिए परमेश्वर, ये जो जाति है ना, ये तेरी प्रजा है, ओके। फिर कहता है यहोवा ने कहा मैं आप तेरे संग चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। ऊपर पढ़ेंगे तो बोला मैं इनके साथ में नहीं जाऊंगा, इनके साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन तेरे साथ जाऊंगा। वाह, तो एक परमेश्वर का ऐसा भी उपस्थिति है, पूरा भीड़ में खासकर एक व्यक्ति के लाएगा, लेकिन बाकी लोग के लिए नहीं रहेगा। वो कुछ भाग अपना उपस्थिति को छुपा सकता है, कुछ चीज को रिवील कर सकता है। खैर ये मेरा विषय नहीं है इस समय, लेकिन वो कहता है यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। तो परमेश्वर जब रहता है हमारे साथ में, तो पहला चीज परमेश्वर ये देना चाहता है, विश्राम देना चाहता है, आराम देना चाहता है, रेस्ट देना चाहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, 2024 में कितने सारे चैलेंजेस आएंगे, आप रेस्ट कैसे पाएंगे, हम आराम कैसे पाएंगे, हम आप अपने अंदर शांति कैसे पाएंगे। परमेश्वर का हमारे बीच में रहना, चलना फिरना ही हमको शांति देगा। देखिए क्या कहता है, मैं तुझे विश्राम दूंगा। फिर मूसा क्या कहता है, उसने उससे कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। हे प्रभु, अगर आप प्रेजेंट नहीं होंगे, आप साथ में नहीं चलेंगे,
तो अच्छा है कि यहां से आगे मत लेके जा, क्योंकि मूसा को मालूम है परमेश्वर को होना और नहीं होना उसका डिफरेंस क्या है। मूसा को मालूम है। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। कैसे जानेंगे कि आपका दृष्टि मेरे ऊपर है और आपकी प्रजा के ऊपर में है? कैसे जानेंगे? उसका आंसर खुद दे रहा है, मूसा दे रहा है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले? ओके, आपका अनुग्रह का दृष्टि अगर मेरे ऊपर में है तो इससे पता चलेगा कि तू हमारे साथ साथ चलेगा। तो सचमुच अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर में है तो साथ साथ वो चलेगा, वो प्रेजेंट रहेगा। क्योंकि परमेश्वर प्रेजेंट ना रहे और अनुग्रह दे, ऐसे नहीं हो सकता है। तो परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए तो परमेश्वर को प्रेजेंट होना भी पड़ेगा। ओके, फिर कहता है, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले? और संग संग चलेगा तो क्या होगा? प्रेजेंट हो रहेगा परमेश्वर, तो क्या होगा? जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरेंगे। ये है बात। जब परमेश्वर रहता है प्रेजेंट, व्हेन ही इज प्रेजेंट, जब परमेश्वर हमारे जीवन में अपना उपस्थिति देता है, प्रेजेंट रहता है, काम करता है, तो पृथ्वी भर के सब लोगों से हम अलग ठहरेंगे। ये बहुत जबरदस्त बात है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आप और मैं ये सवाल पूछना चाहिए, प्रभु क्या तू मेरे साथ चल रहा है? हम लोग कई बार सेवा में जब जाते हैं, खड़े होते हैं, नए जगह में जाते हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, तो बोलते हैं प्रभु प्लीज आइए। कभी प्रभु बोलता है तू जा वहां पर, तो डाउट तो नहीं करते हैं, लेकिन वो सवाल आता है, प्रभु क्या आप मेरे साथ चल रहे हैं? आप हैं तो? क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर अगर नहीं है, वो अगर उपस्थित नहीं होगा, तो हमारा चिल्लाना, हमारा प्रचार करना, हमारा प्रार्थना करना सब व्यर्थ रहेगा। बिना प्रभु के हम कुछ नहीं कर सकते, सेवा भी नहीं कर सकते, एक आत्मा तक जीत नहीं सकते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे साथ में चलना बहुत बड़ी बात है। प्रेज गॉड। इसलिए हम प्रभु के दास लोग, हम लोग पूछते रहते, प्रभु पवित्र आत्मा आप हैं तो? सर्व उपस्थित तो परमेश्वर है, लेकिन आप मेरे साथ हैं तो, काम करेंगे तो, प्रेजेंट है तो? इस प्रकार का पूछते हैं। क्या पूछते हैं परमेश्वर को? इसलिए परमेश्वर को पुकारते रहिए, बुलाते रहिए, अपने साथ में रखिए। और क्या कड़ी जो है जिससे परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, उसको जानने की आवश्यकता है। और कौन सा चीज ऐसा है जो परमेश्वर को हमसे दूर ले जाता है, उसको भी जानना है। ओके, सर्व उपस्थित तो रहेगा, लेकिन आपके साथ में नहीं गया रहेगा, क्या हो जाएंगे? वहां पर गड़बड़ होगा। तो मूसा इस बात को कहता है, हालेलुया, वो जानता है। ओके, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरेंगे। यस, जब आपके साथ परमेश्वर प्रेजेंट है, आप दूसरे लोगों से अलग ठहरेंगे। आप अपने ऑफिस में दूसरे लोगों से अलग ठहरेंगे। आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बिजनेस में आप दूसरे लोगों से अलग ठहरेंगे। ये परमेश्वर का उपस्थिति अलग बनाता है हम लोगों को, क्योंकि वो अलग रखेगा, क्योंकि वो अलग तरीके से काम करेगा। लोग अचंभा हो जाएंगे। आइए देखेंगे लोग कैसे अचंभा होते हैं। प्रेज गॉड। हम लोग परमेश्वर जब रहता है, यीशु जब रहता है, तो क्या होता है? हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 5 उसका 1 से लेकर 7 तक, इसको अच्छी तरह से जानते हैं। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गेनेसरेत की झील के किनारे पर खड़ा था। ओके, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उस पर से उतरकर जाल धो रहे थे। कुछ मछुए लोग गेनेसरेत झील के किनारे, सुबह का टाइम है, रात को मछली पकड़ने गए थे, भोर भोर को, और लोग जाल लेके नीचे उतर रहे हैं और अपने जाल को धो रहे थे। आमतौर में मछुआरे लोग मछली पकड़ने के बाद जाल को धोते हैं, लेकिन यहाँ का घटना कुछ और हुआ है। ओके, उन नावों में से एक पर जो सिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। ओके, तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। अब सिमोन का जहाज उसमें नौका में बैठा था। प्रचार खत्म हुआ, उसके बाद में सिमोन से कह रहा है थोड़ा सा गहरे में चल और मछली पकड़ने के लिए जाल डाल, कहता है यहाँ पर। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, इंपॉर्टेंट चीज, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं डालूंगा। अब यीशु कह रहा है, इस जगह वार्तालाप होने से क्या बोलेगा? ठीक है, सारी रात तूने नहीं पकड़ा, अपना कोशिश लगाया, अपना स्किल लगाया, क्योंकि पातरस ना
2 दिन का या 4 दिन का छोटा बच्चा नहीं था, या तो मछली पकड़ने में कुछ ऐसे नहीं था कि वो अभी अभी मछली पकड़ने सीखा। तो एक कारगर शिकारी के समान, एक स्किलफुल, ओके, अच्छा हुनर था मछली पकड़ने का, एक अच्छा मछली का बिजनेस था। लोग मछली पकड़ते थे, अच्छा बिजनेस था, उसके नौकर चाकर थे लोग थे, पातरस के, गरीब व्यक्ति नहीं था ये। ओके, तो अब यीशु मसीह उसके नौका में बैठा है, फिर उसको मछली पकड़ने के लिए कह रहा है, बोला है सारा रात हमने कोशिश किया, एक भी मछली नहीं पकड़ा है। ओके, कहने का मतलब यीशु अभी कहता है सारा रात तूने मछली पकड़ने की कोशिश किया, नहीं था, लेकिन अब मैं प्रेजेंट हूं। When he is there, जब मैं यहां पर और मैं जब बोल रहा हूं, मेरा प्रेजेंस है यहां पर, अब मछली पकड़ बोल रहा है। प्रेज गॉड। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। पहली बात देखिए, इतना मछली जिंदगी में नहीं पकड़ा होगा। जब मछली पकड़ने के लिए पहले बार डाली, उसी में इतना मछली आया, जबकि रात में हो सकता है कि 50 बार उसने जाल डाला होगा, लेकिन मछली नहीं फंसा था। यही है यीशु का उपस्थिति, और यीशु नहीं रहता है तो क्या होता है। इससे पहले भी मछली पकड़ा है वो, लेकिन उस दिन का मछली पकड़ना यीशु के कहने से, यीशु के उपस्थिति में ये मछली पकड़ना भिन्न रहा उसके लिए, यादगार रहा उसके लिए। उसके लिए क्या, उसके मित्रों के लिए, उसके दोस्तों के लिए, लोगों के लिए जिन्होंने ऐसा देखा है। प्रेज गॉड। उस दिन टॉप क्लास का उसका बिजनेस हुआ है, हमें विश्वास करता हूं। तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। ऐसे आशीष मिलेगा कि बटोरे नहीं सकेंगे, आपके पास में बर्तन कम हो जाएगा। ओके, जब वो उपस्थित रहता है और करता है तो। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूर नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। दूर नाव का मैं दूसरे लोग थे, उनको बुलाया, हालेलुया, और कहता है कि हमारी सहायता करो भाई, आज हमने इतना मछली पकड़ा है। तो उनको भी बताया होगा, यीशु आया तो रात भर हमने मछली नहीं पकड़ा था, है ना। आज जब यीशु कह रहा है, वो उपस्थित है, तो देखो ऐसे हमने मछली पकड़ा। पूरा टेस्टिमनी हो गया, गवाही हो गया। यस, यीशु मसीह जब रहेगा, कुछ ऐसा चीज देगा, ऐसा करेगा, बूम, लोगों का समझ में नहीं आएगा, आपको एक बार के लिए समझ में नहीं आएगा, लोग चकित रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। फिर मछली जाल फटने लगे, कहा है, केवल उतना ही बात नहीं, और उन्होंने आकर दोनों नावें, अपना नाव, सिमोन का नाव, और जो लोग आए उसके पास दूसरा नाव लेकर, दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। वाह वाह वाह, जाल फटने लगी, नावें डूबने लगी। जब यीशु उपस्थित होता है और कोई कार्य को करता है, तब आप उसको, उसका आशीष को, उसका जो काम को समाने का आपके पास में ताकत नहीं रहेगा। आमीन। 5 रोटी 2 मछली में भी यीशु उपस्थित है। उसने ऐसे आशीष दिया, लोग खाए, तृप्त हुए, 12 टोकरी बचा और घर लेके लोग गए। सिर्फ 12 टोकरी तो ये लोग बटोरे, जो लोग खाए थे लगता है अपने थैली में भरकर वो लोग लेके गए। यीशु जब उपस्थित होता है, when he is present in our life, और वो काम करता है, तो इस प्रकार का अद्भुत चीज होते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, 2024 में आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके साथ में ऐसा होगा। शर्त यह है कि आप चेक करते रहिए वो है कि नहीं है। उसका सर्व उपस्थित होने का बात नहीं कर रहा हूं, वो आपके व्यक्तिगत जीवन में उसकी उपस्थिति का बात बोल रहा हूं। When he is present, he does great and mighty things। निश्चय 2024 में प्रभु आपके जीवन में ऐसे करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दानियल की पुस्तक में उसका 3 अध्याय 19 से लेकर 25, वहां पर एक घटना को हम लोग देखने पाते हैं कि जब वो उपस्थित होता है, वो आ जाता है, तो क्या होता है। ओके, हम लोग देखने पाते हैं कि यहां पर घटना यह है कि नबूकदनेस्सर राजा के दिनों में वो क्या करता है, एक सोना का एक मूर्ति बनाता है, और वो ऐलान करा देता है अपने पूरे राज्य में कि जब तुरही फूकी जाए, बाजा बजाया जाए, डाब बजाया जाए, एक टाइम रहेगा, जब आवाज को सुनो तो सब लोग इस मूर्ति के सामने दंडवत करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। लेकिन सादरक, मेशक, अबेदनेगो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग परमेश्वर का भय मानने वाले होते हैं। और जो लोग उसका दंडवत नहीं करेंगे, वो लोग आग के भट्टे में डाल दिए जाएंगे। ये फरमान था राजा का, और ये लोग पकड़े गए क्योंकि राजा का फरमान के खिलाफ में वो लोग काम किए, यानी उन्होंने उस मूर्त का आराधना नहीं किया। तो नबूकदनेस्सर राजा क्या कहता है, देखिए यहां पर हम लोग दानियल उसका 3:19 से लेकर 25 में, तब नबूकदनेस्सर राजा झुंझला उठा। देखिए उसका उपस्थिति यहां पर एक अलग
स्थिति परिस्थिति है, कुछ ऐसे परिस्थिति रहेगा जहां पर क्या रहेगा, आपका विरोधी झुंझला उठेंगे, आपके बॉस लोग झुंझला उठेंगे, आपका चारों तरफ एक ऐसा सकेती रहेगा, मैं क्या करूं नहीं करूं ऐसे जैसे लगेगा, लेकिन आप परमेश्वर का बात को मानेंगे और उसके लिए खड़े होंगे। यहां पर देखिए, नबूकदनेस्सर छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है कि छोटा राजा नहीं है, एक बहुत बड़ा राजा है। कोई भी व्यक्ति डरेगा। तब नबूकदनेस्सर राजा झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शाद्रक, मेशक और अबेदनेगो के प्रति बदल गया। उनके चेहरे का रंग शाद्रक, मेशक, अबेदनेगो के प्रति बदल गया। सोचिए कि किस प्रकार से अपना गुस्सा दिखाया होगा, किस प्रकार से अपना आंख दिखाया होगा। राजा लोग जब ऐसे करते थे ना, लोगों के सिटी पिटी गुम हो जाते थे, लेकिन ये लोग चैन से थे, क्योंकि वो लोग को विश्वास था उनका परमेश्वर उनके साथ में था। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना धधका दो। फिर उसने सेना के में से कई एक बलवान पुरुषों को उनके आज्ञा दी कि शाद्रक, मेशक और अबेदनेगो को बांधकर उन्हें धधकती हुई भट्टी में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजे, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिया गया। उनको धधकते हुए भट्टे में डाल दिया गया। आप सोचिए, भट्टा को भी ऐसी भी आग में इंसान जलेगा, 7 गुना धधकाया गया, यानी 7 गुना आपके इर्द गिर्द प्रेशर बढ़ जाए, 7 गुना आपका समस्या बढ़ जाए, 7 गुना कोई प्रॉब्लम ऐसे बढ़ जाए जो आपको दबाने की कोशिश करे, मेरे प्यारे भाई बहनों। लेकिन जब परमेश्वर उपस्थित रहता है, जब प्रभु साथ में रहता है, तो क्या होता है, वह भट्टे को राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शाद्रक, मेशक और अबेदनेगो को उठाया, वे ही आग में के आंच में जल मरे और उनकी धधकती हुई भट्टे के बीच में 3 पुरुष शाद्रक, मेशक और अबेदनेगो बांधे हुए फेंक दिए गए। जो लोग उस आग में डाले इनको, वो लोग जल के मर गए बोल रहे हैं। तो सोचिए कि कैसा धधकाया हुआ था। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ। इंपॉर्टेंट, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जब परमेश्वर आपके साथ में रहता है, कोई भी आपके खिलाफ में खड़ा होता है, और परमेश्वर के साथ में आप रहते हैं और परमेश्वर हमारे साथ रहता है, क्या कहता है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ। अपना गद्दी से उठ खड़ा हुआ, घबरा कर खड़ा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु आपके साथ में रहेंगे, ओके, जो लोग आपको घबराने की कोशिश करते हैं, हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में 2024 में वो लोग घबरा जाएं, प्रभु का उपस्थिति आपके जीवन में होने के कारण से। आमीन। घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डालवाए? उन्हें राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथा पुरुष का स्वरूप ईश्वर का पुत्र के सदृश दिखता है। हम लोग बांध के भेजे थे, उनका बंधन तक खुल गया है और लोग आराम से घूम रहे हैं, उनको कुछ भी जला नहीं है, और वहां पर एक चौथा पुरुष दिखाई दे रहा है। ये तो परमेश्वर का पुत्र सर क्या दिखाई दे रहा है, When he is present। जब यीशु आए, यहां पर यीशु स्थित हुआ है उनके बीच में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, बहुत सारी स्थिति परिस्थिति रहेंगी, लेकिन वो स्थिति परिस्थिति आपको क्या घबराएगी? आप जो लोग घबराने वाले लोग रहते हैं, वो लोग घबराहट में पड़ जाएंगे। आज भी ऐसा हो सकता है जब परमेश्वर हमारे साथ में रहता है। इसीलिए परमेश्वर से चिपके रहना, उससे लिपटे रहना, उसको खोजते रहना, उसको साथ में लेके चलना, ये कितनी मनोहर और बड़ी बात है। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर आगे अगर आप देखेंगे वही दानियल का 3 उसका 26 से 30, देखिए यहाँ पर क्या कहता है। फिर नबूकदनेस्सर राजा उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शाद्रक, मेशक और अबेदनेगो के परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहां आओ। बुला दो, बाहर आओ, परमेश्वर के दासों निकल कर बाहर आओ। है ना? अब क्या बोल रहा है, एड्रेस कैसे कर रहा है? तो देखिए, आपको जो लोग आपके विरोध में रहेंगे, वो लोग एड्रेस भी कैसे करेंगे? परमेश्वर के दासों, तू प्रभु का जन है, तो यीशु का व्यक्ति है, तेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, तो आ। ओके,
मान सम्मान देना चालू कर दिया। परम प्रधान परमेश्वर की दासों, निकल कर यहां आओ। यह सुनकर सादरक मेशक और अबेदनेगो आग के बीच से निकल आए। ओके, जब अधिपति, हकीम और गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों को की ओर देखा तो क्या देखा? आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। जिंदगी में कभी ऐसे देखे नहीं थे, ऐसा नहीं हुआ था। ओके, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक एक बाल भी ना झुलसा और ना उनके मोजे कुछ बिगड़े और ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। पूरा बेदाग, कोई जलने का सेंट नहीं है, स्मेल नहीं है, एक सर का बाल तक नहीं झुलसा है। किसको अचंभा नहीं होगा जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है, जब वो हमारे साथ में चलता है। तो हमने तो ऊपर में मिरेकल देखा, आशीषों की बात देखी, लेकिन ताड़ना के टाइम में भी परमेश्वर जब हमारे साथ में रहता है तो ऐसे बड़े बड़े अद्भुत काम होते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर कहता है नबूकदनेस्सर कहने लगा धन्य है। पहले श्रापित है बोला होगा उसको, लेकिन अभी क्या है? धन्य है सादरक मेशक और अबेदनेगो का परमेश्वर, हमारे कारण से हमारा परमेश्वर को धन्य कहा जाएगा, जिससे अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पित कर किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं। अब देखिए, एक आज्ञा दिया था, वो सब पंचर हो गया उसका, मूर्ति के सामने झुकने वाला। एक नया आज्ञा, जब परमेश्वर रहता है तो हमारा विरोधी लोग कुछ आज्ञा दिए रहेंगे, ओके, लेकिन जब कुछ प्रभु हमारे साथ में रखे काम करेगा तो आज्ञा में भी चेंज होगा, फेर बदल होगा। ये एक प्रॉफिटिक मैसेज है। देखिए आपके इर्द गिर्द में क्या क्या आज्ञा सब मिला है जो कि ताड़ना देने वाला चीज है। आपके ऑफिस में कुछ ऐसे रूल बना दिए, कुछ बना दिए, लेकिन आप परमेश्वर के साथ में खड़े हैं, वो रूल सब चेंज होने का जा रहा है। वो सब स्कूल में कुछ रूल बनाए गए, वो सब चेंज होने जा रहा है। सिर्फ परमेश्वर आपके साथ रहना चाहिए, फिर परमेश्वर आपके साथ उस परमेश्वर के साथ में आप बने रहें। आमीन। फिर कहता है, इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई सादरक मेशक और अबेदनेगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। इनको ऐसे सिक्योरिटी दे दिया जा रहा है। राजा खुद मारना चाह रहा था, राजा खुद बचा के रखना चाहता है अभी। ओके, किया जाएगा, उनका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में सादरक और मेशक और अबेदनेगो का पद ऊंचा किया। इवन उनको अपना मंत्रिमंडल में या तो जहां पर जिस ऑफिस में राजा का काम करते थे दानियल के कारण से, उनका पद को ऊंचा किया, प्रमोशन दिया। ऐसे कठिन स्थिति परिस्थिति में निकालना, फिर चट्टान में खड़ा करना, फिर प्रमोशन देना। परमेश्वर जब रहता है प्रेजेंट तब होता है। प्रेज गॉड। 2024 में मत छोड़िए, 2024 के आने वाले दिनों में भी मत छोड़िए। ऐसे भी यीशु मसीह का आगमन नजदीक है, चैलेंजेस से बढ़ रहे हैं, हमारे देश में उथल पुथल सब दिखाई दे रहा है, बहुत प्रकार के डरावने वाले चीज सब हो रहे हैं, लेकिन आज ये वचन जो है ये हमको दृढ़ करता है कि कोई हमारे साथ रहे ना रहे, परमेश्वर हमारे साथ में है तो ये सब चीज होता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब लाजर मर गया और यीशु मसीह आया, क्योंकि यीशु मसीह के पास में खबर भेजा गया था कि आपका मित्र लाजर जिसको तू प्यार करता है वो बीमार है। तो क्या यीशु मसीह जब आता है तो मार्था क्या बोलती है? देखिए क्या बोलती है, यूहन्ना 11:21 वहां बोलती है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता, यानी आप अगर प्रेजेंट होते तो बात कुछ और होता, तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। देख रहे हैं? ओके, मार्था भी बोल रही है, यदि प्रभु तू यहां होता। हम लोग को भी यही सोचना चाहिए, प्रभु अगर तू हमारे साथ में है तो ये हो सकता है, संभव है। तो अगर वाला चक्कर नहीं रहना चाहिए। 24 घंटा प्रभु हमारे साथ ही रहना चाहता है, लेकिन कुछ शर्त है, कुछ बात है। ऐसे काम कब होंगे? 2 पॉइंट में बताऊंगा, जो कीज, जो चाबी के रूप में है, जब कब हमारे साथ प्रभु रहता है और क्यों काम करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
तो मार्था को जवाब देता है यीशु मसीह, कहता है यूहन्ना उसका 11:22 से 25, और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। अरे जी उठेगा तेरा भाई, बोलता है। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। मुझे मालूम है अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। लेकिन यीशु कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यानी मैं प्रेजेंट हूं, यानी पुनरुत्थान भी प्रेजेंट है, जीवन भी प्रेजेंट है, क्योंकि मैं हूं। तो ये जो कड़ी है बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु जब प्रेजेंट रहता है, पुनरुत्थान मतलब जो चीज ढा गया है, नष्ट हो गया है, क्या फिर से उत्थान होगा, उसका फिर से रिस्ट्रक्चर होगा, फिर से खड़ा होगा, फिर से एस्टैब्लिश होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, पुनरुत्थान का पावर सिर्फ मुर्दा से जिंदा नहीं करता है, लेकिन रिस्टैब्लिश करता है। हालेलुया। हम लोगों का आपका बिजनेस चौपट हो गया है, ओके। 2024 में प्रभु को साथ में रखिए, पुनरुत्थान होगा, फिर से एस्टैब्लिश होगा। आपका कैरियर चौपट हो गया ऐसा लग रहा है, यीशु को साथ में रखिए, वो जो प्रेजेंट रहता है, पुनरुत्थान होगा। जहां पर आपका फाइल बंद हो गया ऐसा लगता है, वो फाइल को प्रभु खोलेगा और पुनरुत्थान करेगा और आपके लिए मार्ग को खोलेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। ओ ये यीशु मसीह साथ में चलना, जो कि मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाएगा तो भी जिएगा, बोलता है। जो मुझ पर विश्वास करता है, अगर वो व्यक्ति खुद मर गया तो भी वो जिएगा, बोलता है। तो बड़ा बात डिक्लेयर किया, मर भी जाएगा लेकिन विश्वास करता तो जिएगा, बोल रहा है। मरा हुआ चीज जब जी सकता है, ओके, जिंदगी देने वाला सिर्फ प्रभु है। तो बहुत सारा मरा हुआ अवस्था सब है, तो विश्वास के द्वारा से क्यों जिंदा नहीं होगा? जिंदा होगा। दो मेन पॉइंट है, फैक्टर है, जैसे कि परमेश्वर हमारे साथ में रह के फुल स्विंग के साथ में काम करेगा, फुल स्विंग के साथ में काम करेगा। दो इंपॉर्टेंट चीज, पहला चीज है फेथ, विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास। क्यों? क्योंकि इब्रानी 11:6 में कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बिना विश्वास का परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो पहला कड़ी जो है परमेश्वर पर विश्वास करना, कि मैं इसको खोज रहा हूं, मुझे प्रतिफल देगा, मेरे साथ में है, ओके, वो जीवित है और मेरे साथ काम करेगा। तो पहला कड़ी जो है विश्वास, ओके। दूसरा जो कड़ी है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा वाला भी, लिसन फ्रॉम हिम एंड डू एज इट इज। परमेश्वर से सुने, यीशु से सुने, पवित्र आत्मा से सुने, और जैसा इंस्ट्रक्शन देता है उस वॉइस में, या वो वचन आपको जो इंस्ट्रक्ट करता है, बस एज इट इज उसे करें, उसे सुने और करें। जब सुनेंगे और करेंगे, जबरदस्त चीज हो जाएगा। क्या बोलता है लूका 11:28 सुनने के विषय में? उसने कहा, हां, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। बोलता है धन्य मतलब आशीषित, बड़े चीज उनके जीवन में होंगे। आशीषित वे लोग हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आमीन, हालेलुया। नीति वचन 8:32 वहां क्या कहता है? इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरी मार्ग को पकड़े रहते हैं। मेरी मार्ग को, मेरी तरीके को मुझसे सुनते हैं, जो तरीका मैं बताता हूं उसके हिसाब से करते हैं, वे लोग धन्य लोग हैं, बोलता है। प्रेज गॉड, वे लोग धन्य लोग हैं, वे लोग धन्य लोग हैं, वे लोग धन्य लोग हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, दो चीज, परमेश्वर जब हमारे साथ में रहते हैं तो ऐसे अद्भुत चीज होते हैं। मार्ग खुल जाएंगे, मरा हुआ चीज जिंदा हो जाएगा, ओके। जो लोग विरोधी हैं वो लोग अचंभित हो जाएंगे। व्हेन गॉड इज प्रेजेंट, जब परमेश्वर हमारे साथ हुजूरी में रहता है, परमेश्वर की हुजूरी में हम रहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में उपस्थित रहता है और हमारा परमेश्वर के ऊपर विश्वास रहता है, और जो वो बोलता है सुनते हैं और उसके अनुरूप करते हैं, बूम, ये बहुत बड़ा चीज है। और परमेश्वर ऐसा करने को जा रहा है। धीरे 2024 में लिपटे रहे, चिपके रहे, एक पल भी ना छोड़े। कोई भी चीज आता है, संकट भी, घुटना टेक दे और प्रभु को दुहाई दे, पुकारे, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ में रहेगा और आपको लेके जाएगा और जबरदस्त काम करेगा। आमीन, व्हेन गॉड इज प्रेजेंट। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके साथ में रहेगा और चलेगा। प्रेज लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा से आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, इन वचन के द्वारा से आपने हमें दृढ़ किया। लॉर्ड प्रभु हमारे साथ में चलिए प्रभु जी, हम भी आपके साथ में चलना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर पिता।
बिना आपके हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी। 2024 में जितने भी चैलेंजेस रहेंगे प्रभु जी, आग हो या पानी हो प्रभु जी, हमारे साथ में चलिए प्रभु परमेश्वर पिता। हमारे लिए दरवाजे सब खुलने पाए प्रभु परमेश्वर पिता, और हमें आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। हमारे जीवन में ऐसे ऐसे काम कीजिए लॉर्ड, लोग अचंभित हो जाएं, एक टेस्टिमनी कायम होने पाए, एक गवाही कायम होने पाए प्रभु जी, और लोग प्रभु परमेश्वर पिता आपका परिचय को हमारे द्वारा से प्राप्त करने पाए। इसलिए ऐसे अद्भुत कामों का अंजाम दीजिए हमारे जीवन लॉर्ड, और हम लोग इस दुनिया के लोगों से अलग कहलाएं, जैसे कि प्रभु जी मूसा कहता है, जब आपका अनुग्रह हमारे ऊपर में रहता है और आप हमारे साथ में रहते हैं तो दुनिया के हर एक लोगों से, हर एक जाति, हर एक लोगों से हम लोग अलग कहलाएंगे, अलग दिखेंगे कहा है प्रभु जी। वैसे ही हम अलग दिखने पाए, अलग होने पाए प्रभु जी, हमारा पहचान अलग रहने पाए कि हम लोग आपके लोग हैं, ऐसे पहचाने जाए प्रभु जी। ग्रेस दीजिए लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमें सिखाने के लिए, बताने के लिए। हर एक के संग साथ रही, मेरे साथ भी रही। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। दुआ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों। जैसे जैसे सेवकाई बढ़ रहा है, हम बहुत व्यस्त होते जा रहे हैं। किसी कारण बस कोई वीक में हम अगर टेलीकास्ट नहीं लाने पाए तो मत सोचिएगा कि टेलीकास्ट नहीं होगा। नेक्स्ट वीक लाएंगे या तो उसके बाद में लाएंगे, लेकिन जरूर हम 2024 में आप लोगों के लिए ऐसे वचनों को लेकर आएंगे। इसलिए हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, ताकि सारा बिजी शेड्यूल के बावजूद भी हम प्रोग्राम्स आप लोगों के बीच में लेकर आए। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।